क्या राधिका यादव मामले में मां और भाई भी शामिल है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि दीपक यादव को तो अरेस्ट करके पुलिस ले गई, लेकिन अब मां जो मंजू यादव हैं वो सबसे पहले तो बयान नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि उन्हें तेज बुखार था, हालांकि उस दिन उनका जन्मदिन था, तेज बुखार था, वो घर में थी और उन्होंने ये समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि आखिर बेटी की जान ली क्यों और किसने ली। जो भाई है, घर में इतना बड़ा कांड हो गया, प्रॉपर्टी डीलर है भाई, इतना सब कुछ घर में हो चुका है और भाई पुलिस से फरार चल रहा है। आखिर ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? दरअसल गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव, जो कि टेनिस प्लेयर थी, अच्छा टेनिस खेलती थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा नाम कमाया था, पिता ने अचानक ही जान ले ली। ये उस वक्त हुआ जब राधिका अपने घर में खाना बना रही थी, माँ की तबीयत खराब थी जैसा कि दावा किया गया है, और उस दिन माँ का जन्मदिन भी था। भाई प्रॉपर्टी डीलर है जो घर पर नहीं था, बयान के मुताबिक ऑफिस गया था। अचानक ही पिता के साथ कुछ कहा सुनी होती है। पिता जो गांव वालों के ताने से परेशान हो जाता है, वजीराबाद में एक गांव है पिता का, और वहां तानों से परेशान होता है कि तुम्हारी बेटी तो अच्छा कमाती है। बस इतना ही सुनते ही पिता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी बेटी की जान ले ली और उनका कहना है कि पीछे से गोली चलाई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि गोली तो आगे से चली थी। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन क्या मां को 5 गोलियां चलने की आवाज नहीं आई? क्या भाई इतना सब हो जाने के बावजूद घर नहीं आया? ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है। मां मंजू का कहना है कि सबसे पहले तो बयान देने से पुलिस से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो घर में थी लेकिन बुखार था, इस वजह से बाहर नहीं आई। उन दोनों के बीच में क्या हुआ नहीं पता, और कैसे बेटी की जान ली पिता ने, क्यों ली, इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। बाद में जब बयान दर्ज किया गया तो एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अब जो मां है मंजू यादव, उनका बयान दर्ज हो चुका है। सबसे पहले तो उन्होंने बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब पुलिस सख्ती से पेश आ रही है तो मां ने बयान दर्ज कराया। मां का कहना था कि पिता गुस्सैल थे। ये बात काफी लंबे वक्त से चल रही थी कि जो बेटी है राधिका वो एकेडमी बंद कर दे, रील्स बनाना बंद कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। सवाल कि क्या परिवार में इतना सब कुछ हो रहा था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या किसी ने लंबे वक्त तक समझाने की कोशिश नहीं की? घर में 5 गोलियां चली, जिसमें से 3 गोली लगी है, लेकिन उन 5 गोली लगने की एक गोली की आवाज चलने के बाद क्या माँ घर से बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकली होगी? क्यों वो 5 गोली चलते रहने दी गई? इसका मतलब जानबूझ करके कहीं ना कहीं माँ भी इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा भाई जो पुलिस से भागा भागा फिर रहा है, क्या वो जानता था इस केस के बारे में? क्या पता था कि पिता ऐसा कोई काम करने वाले हैं? पहले से साजिश दिमाग में चल रही थी जिसकी मालूमात पिता को, भाई को पहले ही थी और इसीलिए वो फरार हो गया। ये वो सारे पेच हैं जो पुलिस के सामने आ रहे हैं और यकीनन इसमें परिवार कुछ ना कुछ हैरत अंगेज छुपाने की कोशिश कर रहा है। खासकर इस कटघरे में भाई और मां मंजू यादव आ रही है। मंजू यादव के इस बयान से पुलिस कतई संतुष्ट नहीं है। 5 गोली चलने के बावजूद घर से या कमरे से कोई बाहर नहीं निकलता और ये सुध नहीं लेता कि आखिर आवाज कहां से आई, कहां से बेटी की चीखने की आवाज आ रही है। एक गोली लगी थी तो बेटी ने आवाज तो जरूर की होगी। क्या वो आवाज उसकी मां के कानों तक नहीं पहुंची? क्या बेटी के जान जाने के बीच में जब गोली चलाई जा रही थी, क्या मां ने पिता को रोकने की कोशिश नहीं की? अगर दोनों के बीच में घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो माँ बाहर निकलकर सामने क्यों नहीं आई? क्यों लड़ाई को रोका नहीं गया? क्यों बहसबाजी आगे बढ़ी या पिता ने पिस्टल निकाल करके अपनी बेटी की जान ले ली? इसमें एक बड़ा फासला है। पहले बहसबाजी होना, पिस्टल निकालना, कुछ कहा सुनी के बीच में एक लंबा गैप है, एक लंबा समय है।
इस समय में इस कांड को रोका जा सकता था, लेकिन मां ने ऐसा नहीं किया। इससे एक बात साफ हो रही है कि केस जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही पेचीदा है और इसमें मां कहीं ना कहीं से कटघरे में खड़ा हो सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही।